साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने किया कमाल। टीम इंडिया को आखिरी ओवर में दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके दम पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, लेकिन उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन दो बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, यहां पर सिक्का उछाला साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने, लेकिन गिरा सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साउथ अफ्रीका की तरफ से मैथ्यू ब्रेडकी और उनके साथ रिजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार शुरुआत दी टीम को और शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पहले ओवर में ही 2 चौकों के साथ रिजा हेंड्रिक्स ने शानदार शुरुआत की, तो इसके बाद दूसरे ओवर में भी ब्रेडकी के बल्ले से एक शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला। इसके बाद तो उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट भी देखने को मिला और कवर के ऊपर से उन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद दोस्तों, यहां पर तीसरे ओवर में उन्होंने गेंद को फ्लिक किया और सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 3 ओवर में ही टीम के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया और बेहतरीन शुरुआत दिला दी यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम को पहली सफलता रन आउट के रूप में मिली, जहां पर ब्रेडकी को रन आउट करके पेविलियन भेज दिया रिंकू सिंह के एक शानदार थ्रो ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार बल्लेबाजी की कप्तान एडन मार्करम ने भी और टीम के स्कोर को रिजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और एक के बाद एक बेहतरीन चौके लगाते हुए टीम के स्कोर को पावर प्ले में ही 67 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज यहां पर कुछ खास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच रिजा हेंड्रिक्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक एक बड़े शॉट के साथ पूरा किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, रिजा हेंड्रिक्स की ये आक्रामक बल्लेबाजी समाप्त हुई एक बड़े शॉट के साथ, जब उन्होंने यहां पर मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर गेंद सीधे पहुंच गई हाथ में सूर्य कुमार यादव के और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। रिजा हेंड्रिक्स शानदार बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बाद हेनरी क्लासन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बड़े शॉट के साथ अपनी पारी का भी शानदार आगाज कर दिया। वहीं पर इसके बाद भारतीय टीम के लिए यहां पर खतरा बन चुके थे रिजा हेंड्रिक्स के बाद हेनरी क्लासन, जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला, जो भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को इन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर डेविड मिलर ने भी शानदार बल्लेबाजी की अंत में टीम के लिए आकर, और शानदार बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम के सामने 194 रनों का स्कोर खड़ा किया और 195 रनों का लक्ष्य मिला टीम इंडिया को। वहीं पर दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर में ही शानदार चौके के साथ संजू सैमसन ने टीम के लिए बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद दोस्तों, पहले ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से एक और शानदार चौका फ्लिक के जरिए देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने मिड विकेट की तरफ गैप में डाला और एक और चौका जड़ दिया। पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने अपने ही अंदाज में अपना खाता खोला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का अद्भुत आगाज किया अभिषेक शर्मा ने। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दूसरे ओवर की ही चौथी गेंद पर अभिषेक के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यानी कि इनके ओवर में 2 छक्कों के साथ इन्होंने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद तीसरे ओवर में भी अभिषेक के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और यहाँ पर भी इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा।
अब भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रनों तक पहुंचा दिया दोनों बल्लेबाजों ने और भारतीय टीम को इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक बेहद ही शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर संजू सैमसन और अभिषेक के बीच तालमेल नहीं बैठा और अभिषेक शर्मा रनआउट होकर पेविलियन लौटे, यानी कि भारतीय टीम को पहला झटका भी रनआउट के रूप में मिला। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्या ने भी आते ही चौके के साथ शानदार आगाज़ किया। वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन ने भी एक और बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट खेला, लेकिन इसके बाद संजू सैमसन की भी अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी। तभी दोस्तों यहां पर पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर भारतीय टीम का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति तक 65 रनों तक पहुंचा, यानी कि साउथ अफ्रीका और भारतीय टीम एक ही दिशा में चल रही थी। इसी बीच 7वें ओवर का सामना कर रहे सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को यहां पर मिड विकेट की तरफ स्टैंड में डिपॉजिट करने में वो कामयाब हुए और अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन भी एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगा। संजू बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 37 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद दोस्तों यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही बड़े शॉट के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहां पर उनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और एक और कमाल का शॉट उन्होंने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर भी खेल दिया। 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 97 रनों तक पहुँच गया था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों यानी कि कप्तान सूर्या और नीतीश कुमार रेड्डी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक बेहतरीन पार्टनरशिप बना ली। इसी बीच यहां पर नीतीश के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला 13वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब उन्होंने गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन इसी ओवर में वो अपना विकेट भी गंवा बैठे, क्योंकि एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद खड़ी हो गई और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में लगा। लेकिन 13 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 120 रनों तक पहुँच गया था। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही एक कमाल का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन छक्के के साथ उन्होंने भी अपनी पारी का अद्भुत आगाज़ किया। वहीं पर इसके बाद एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए हार्दिक पांड्या, यानी कि बैक टू बैक 2 छक्के लगाने के बाद हार्दिक पांड्या एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को 14वें ओवर की समाप्ति तक 132 रनों पर अपना एक और विकेट गंवाना पड़ा। अब क्रीज पर उतर चुके थे सूर्या के साथ रिंकू सिंह। इसी बीच सूर्या ने 15वें ओवर में एक और शानदार छक्के के साथ टीम के स्कोर को 140 रनों तक पहुंचाया। लेकिन बचे हुए अब आखिरी 5 ओवर में भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर रिंकू और सूर्या थे। साउथ अफ्रीका के लिए अगर ये मुकाबला जीतना था तो इन दोनों बल्लेबाजों के विकेट उनके लिए बेहद ही ज़रूरी थे। लेकिन दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज अपने खतरनाक रूप में आ चुके थे। इसी बीच 16वां ओवर डालने आए तमरेज शमसी के ओवर में एक बेहतरीन चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से जरूर देखने को मिला, लेकिन इस ओवर में सिर्फ 7 ही रन दोनों बल्लेबाज बना पाए, जिसके चलते अब 48 रनों की जरूरत थी आखिरी 4 ओवर में। इसी बीच दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला रिंकू सिंह के बल्ले से और गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जिसके चलते इस ओवर में 12 रन आए व आखिरी 3 ओवर में 36 रन चाहिए थे। इसी बीच यहां पर 18वें ओवर में भी एक शानदार चौका यहां पर रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को फ्लिक के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर रिंकू का इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इस ओवर में भी टीम इंडिया के लिए 9 रन आए, जिसके चलते दोस्तों अब आखिरी 2 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत थी। धीरे धीरे मुकाबला फंसता हुआ जरूर नजर आ रहा था, लेकिन इसी बीच दोस्तों रिंकू सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार मिड विकेट की तरफ इन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद को सामने की तरफ एक और बड़े शॉट में तब्दील किया और एक और शानदार छक्का यहां पर रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में शानदार इनकी बल्लेबाजी रही। इसके बाद आखिरी ओवर इस टीम की तरफ से कोएडजे करने आए,
जिसमें टीम इंडिया को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी। वहीं पर कोएटजी की पहली गेंद पर शानदार इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव और इस शानदार शॉट के साथ ही मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में आ गया। इसके बाद सूर्य के बल्ले से अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, यानी कि 2 गेंदों पर अब टीम के लिए 10 रन आ चुके थे और बची हुई 4 गेंदों पर अब सिर्फ 3 ही रनों की जरूरत थी। वहीं पर तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे दी और रिंकू सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। सूर्य और रिंकू सिंह की दमदार बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।